नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1. ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध 3 हफ्तों से ज्यादा समय से चल रहा है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर फिर मिसाइल हमले किए, जिसके जवाब में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के शिराज शहर पर बड़ा हमला किया। इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर है। बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की चर्चाएं शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि इस बातचीत में पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, जिससे क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। 2. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद नहीं किया है, बल्कि इसे अपने दोस्त देशों भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान के जहाजों के लिए खुला रखा है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची के अनुसार दुश्मन देशों के लिए ये मार्ग प्रतिबंधित है। इस फैसले से वैश्विक तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिस पर यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताई है। उन्होंने युद्ध समाप्त करने की अपील की है। ईरान ने अमेरिका समर्थित शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया है और स्पष्ट किया है कि जंग उसकी शर्तों पर ही खत्म होगी। साथ ही हॉर्मुज से गुजरने के लिए अब ईरान की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। 3. चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी के अवसर पर देश भर में मां महागौरी की पूजा की जा रही है। इस पावन दिन पर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मां महागौरी से देशवासियों के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। वहीं योगी आदित्यनाथ ने मां की कृपा से जीवन में शांति, ऊर्जा और सफलता की प्रार्थना की। महाअष्टमी को देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप की आराधना का विशेष महत्व है, जो पवित्रता, शक्ति और आत्मसंयम का प्रतीक मानी जाती है। 4. मिडिल ईस्ट में जारी इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। इस पर संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष से संवाद करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की मध्यस्थता पहल और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन का जिक्र किया। युद्ध 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जहां ईरान और इजराइल के बीच हमले जारी है। अमेरिका ने ईरान को 15 बिंदुओं वाला शांति प्रस्ताव भेजा है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की शर्त शामिल है। 5. एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर शहर और गांव में अलग अलग नियम लागू है। शहरी क्षेत्रों में मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कारण गैस की डिलीवरी तेज होती है। यहां बुकिंग के बाद आमतौर पर 2 से 3 दिन में सिलेंडर मिल जाता है और अगली बुकिंग के लिए 25 दिन का गैप जरूरी होता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में कमजोर नेटवर्क और लंबी दूरी के कारण डिलीवरी में ज्यादा समय लगता है। यहां अगली बुकिंग के लिए 45 दिन का अंतर तय है। कुल मिलाकर शहरों में सिलेंडर जल्दी मिलता है, जबकि गांवों में संतुलित सप्लाई बनाए रखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। 6. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की 16,500 करोड़ रुपए में हुई बिक्री पर विजय माल्या ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नए मालिकों को बधाई देते हुए कहा कि 2008 में 450 करोड़ रुपए का उनका निवेश आज 37 गुना बढ़ गया है। माल्या ने याद किया कि शुरुआत में इस फैसले का मजाक उड़ाया गया था। उन्होंने विराट कोहली का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी लोकप्रियता ने आरसीबी को बड़ी फैन फॉलोइंग दिलाई। कोहली को टीम की सफलता और ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में अहम योगदान के रूप में सराहा गया। 7. दिल्ली में 26 मार्च को मौसम ने अचानक करवट ली है। बादल छाए रहने, तेज हवाएं, 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा, धूल भरी आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। सुबह तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दिन में 33-34 तक जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ये बदलाव आया है। 29-31 मार्च के बीच व्यापक बारिश से तापमान में गिरावट की उम्मीद है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल AQI 183 मध्यम श्रेणी में है और अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहने की संभावना है। 8. हॉर्मुज स्ट्रेट संकट के कारण भारत में एलपीजी सप्लाई प्रभावित होने पर अर्जेंटीना मदद के लिए आगे आया है। अर्जेंटीना ने 2026 की पहली तिमाही में भारत को 50,000 टन एलपीजी भेजी, जो पिछले साल से दोगुनी से ज्यादा है। बहिया ब्लैंका बंदरगाह से कई शिपमेंट पहले ही भेजे जा चुके हैं। ये सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, खासकर तब जब लगभग 60% एलपीजी आयात हॉर्मुज मार्ग पर निर्भर है। हालांकि लंबी दूरी के कारण लागत और समय बढ़ता है, फिर भी ये सप्लाई भारत के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है
और दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी मजबूत हो रही है। 9. मुंबई में हुए एक अवार्ड फंक्शन में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के सितारों का शानदार जलवा देखने को मिला। कियारा अडवाणी ने मां बनने के बाद ग्लैमरस अंदाज में वापसी की और सबका ध्यान खींचा। वहीं कृति सेनन ग्रीन ड्रेस में बेहद सिजलिंग नजर आई। सौम्या टांडोन समेत कई सितारों ने भी अपने क्लासी और स्टाइलिश लुक से महफिल लूट ली। इस इवेंट में हर सेलिब्रिटी ने अपने फैशन और स्टाइल से दर्शकों को प्रभावित किया और ग्लैमर का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। 10. कटार और ईरान के बीच एक कथित डील की चर्चा है, जिसके तहत ईरान को $6 अरब देने के बदले कतर पर हमले रोके गए। 20 मार्च के बाद ईरान ने कतर पर कोई बड़ा हमला नहीं किया है। इस डील के 3 बड़े असर दिखे। कतर ने जंग से खुद को अलग किया, अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता से इनकार किया और ईरान ने कतर के ऊर्जा ठिकानों पर हमले बंद किए। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इस समझौते से खाड़ी क्षेत्र में तनाव कुछ कम होता दिख रहा है, जबकि पहले हमलों में कतर को नुकसान भी उठाना पड़ा था। 11. यूनाइटेड स्टेट्स को दुनिया का शक्तिशाली देश माना जाता है, लेकिन उसके इतिहास में कई सैन्य असफलताएं भी दर्ज है। आजादी के बाद 1785 में अल्जियर्स के समुद्री डाकुओं के सामने उसे झुकना पड़ा और टैक्स देना पड़ा। वॉर ऑफ 1812 में ब्रिटेन ने वॉशिंगटन डीसी पर हमला कर व्हाइट हाउस जला दिया। 1866 के रेड क्लाउड्स वॉर में अमेरिकी सेना को आदिवासियों से हार मिली। ताइवान अभियान भी असफल रहा। इसके अलावा वियतनाम युद्ध में करीब 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जो उसकी बड़ी सैन्य विफलताओं में गिना जाता है। 12. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देती है। इसमें जमीन मालिक, बटाईदार और लोन लेने वाले किसान शामिल हो सकते हैं। योजना के तहत सूखा, बाढ़, कीट, तूफान, बुवाई न होना और कटाई के बाद 14 दिनों तक के नुकसान को कवर किया जाता है। प्रीमियम कम रखा गया है। खरीफ 2%, रबी 1.5% और व्यावसायिक फसल 5%। किसान ऑनलाइन या बैंक CSC के जरिए आवेदन कर सकते हैं। नुकसान होने पर 72 घंटे में सूचना देनी होती है। जांच के बाद मुआवजा सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाता है। 13. उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में 26 मार्च को हल्की बारिश, तेज हवाएं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। 27 मार्च को अधिकांश इलाकों में येलो अलर्ट के साथ व्यापक बारिश और वज्रपात की संभावना है। 29 से 31 मार्च के बीच बारिश और तेज हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान होने की आशंका है, जबकि पूर्वी यूपी में फिलहाल मौसम अपेक्षाकृत शुष्क बना रहेगा। 14. मुरली विजय का IPL रिकॉर्ड आज भी भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने एक पारी में 11 छक्के लगाए थे, जो 14 साल बाद भी अटूट है। कई बड़े खिलाड़ी जैसे रोहित शर्मा, संजू सैमसन और शुभमन गिल इस आंकड़े तक नहीं पहुंच सके। हालांकि 2025 में युवा वैभव सूर्यवंशी ने इस रिकॉर्ड की बराबरी जरूर की। इसके बावजूद कोई भारतीय खिलाड़ी अब तक इसे तोड़ नहीं पाया है, जिससे ये रिकॉर्ड IPL इतिहास में खास और मुश्किल बना हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।